हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ क्लास 12। सो हम बेसिकली आज हम पहुंच चुके हैं टॉपिक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे। फाइन। सो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फाइन। सो नाम से क्लियर है यार, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑर्गेनिक में हम लोग क्लास 11th में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो हर किसी का नाम रखता है। ठीक है ना, हर किसी का मतलब तुम्हारा नाम नहीं रखा हुआ, तुम्हारा नाम तुम्हारे घर वालों नहीं रखा है, बेफिक्र रहिए। फाइन। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस किस तरीके के लिगेंड्स लगे होते हैं। क्लियर। तो आज हम बेसिकली उनके नाम पढ़ने वाले हैं, पर नाम से पहले कुछ कुछ रूल्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, तो मैं रूल्स को ज्यादा फॉर्मली ना लिखते हुए बड़े कैजुअल तरीके से समझा देता हूँ, बिकॉज ज्यादा कोई फंडा है नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। एक ही लेक्चर में आज में हम सारा यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक की तरफ 5-7 दिन का लंबा टॉपिक नहीं जाने वाला है। फाइन। तो कुछ कुछ रूल्स है, मैं बड़े कैजुअल तरीके से समझा रहा हूँ, उस तरीके को ध्यान रखिएगा जब हम करेंगे। ठीक है ना। फाइन। सो रूल्स में रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल, केटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, देन एनायन शुड बी रिटन। चाहे कुछ भी हो जाए, कॉम्प्लेक्स चाहे केटाइनिक है चाहे एनायनिक है, ठीक है ना, हमेशा केटाइन ही पहले लिखा जाएगा, बाद में एनाइन लिखा जाएगा। मतलब ये नहीं देखना कि यार हमें कॉम्प्लेक्स को पहले लिखना है, कोई ऐसा फंडा नहीं है। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। CONH3 Cl3 पर K4FeCN6, दो तरीके के कंपाउंड हैं अगर हम देखें तो। फाइन। इसमें जो केटाइनिक पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, एंड हमारे पास एनाइन काउंटर आयन जो है वो क्लोराइड आयन है, नेगेटिव चीज है। ठीक है ना, और अगर हम यहाँ पे देखें जो काउंटर आयन है वो पॉजिटिव चीज है, जबकि कॉम्प्लेक्स एक एनाइनिक चीज है। फाइन। अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है या एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो बहुत सिंपल फंडा है। दिस इज केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। पूरा सॉल्व करना है तो वो भी हम करेंगे धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये तो दिख रहा है, ठीक है ना, बिकॉज काउंटर आयन जो है वो नेगेटिव वाली चीज है, तो ये ओवरऑल क्या निकल के आने वाला है, पॉजिटिव। एंड अगर काउंटर आयन पॉजिटिव चीज है तो ये ओवरऑल क्या निकल के आने वाला है, नेगेटिव। तो ये बेसिकली अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। तो हमेशा केटाइन ही पहले लिखा जाएगा, यानी कि इसमें ये पहले लिखा जाएगा एंड इसमें पोटासियम ही पहले लिखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स का फंडा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स को पहले लिखना है, कॉम्प्लेक्स जहां है वहीं लिखा जाएगा। क्लियर। देन केटाइन या एनाइन में जब भी कॉम्प्लेक्स की बारी आएगी, ठीक है ना, जब भी कॉम्प्लेक्स की टर्न आएगी, बड़ा सिंपल सा फंडा है। while writing complex while writing complex ligand should be written first and then central metal atom should be written, जिसको हम CM में बोलते हैं, should be। यानी कि जब भी कॉम्प्लेक्स का टर्न आएगा, जबकि यहां पे हम ये लिख रहे होंगे और यहां पे ये लिख रहे होंगे, तो पहले लिगेंड लिखा जाएगा, फिर सेंट्रल मेटल एटम। यहां भी पहले CN के बारे में लिखा जाएगा, देन Fe के बारे में लिखा जाएगा। इज दैट थिंग क्लियर। जब भी इसकी टर्न आएगी, यहां पे तो इसकी टर्न पहले भी आ जाएगी, यहां पे इसकी टर्न पोटेशियम के बाद आएगी, बिकॉज रूल नंबर 1 क्या है, केटाइन शुड बी रिटन फर्स्ट देन एनाइन शुड बी रिटन। क्लियर। एंड कॉम्प्लेक्स में लिगेंड शुड बी रिटन फर्स्ट देन सेंट्रल मेटल एटम शुड बी रिटन। कोई भी दिक्कत, चलते हैं आगे।
फाइन। थर्ड, इफ देयर आर मोर देन वन लीगेंड, अगर एक से ज्यादा लीगेंड है, इफ देयर आर मोर देन वन लीगेंड, ठीक है ना, देन alphabetic order should be followed for writing ligands। अगर मान लीजिए कि एक लिगेंड से ज्यादा है, ठीक है ना, सपोज यहां पे तो देखो एक ही लिगेंड है, ये तो होमोलेप्टिक कंपाउंड है, ठीक है ना। अगर सपोज आपके पास हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड होता है, यहाँ पे दो लिगेंड होते हैं, NH3 भी होता, कोई और भी होता, देन उनका अल्फाबेटिक ऑर्डर मेंशन किया जाएगा। जो अल्फाबेट में पहले आएगा, इंग्लिश वाले ऑब्वियसली, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उस लिगेंड को पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेट में बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। कोई दिक्कत? क्लियर? एंड देन रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी mentioned after CMA, या फिर ब्रैकेट में तो क्यों लिखना है, CMA के बाद ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखना है उसका। यानी कि जब भी हम नाम में कोबाल्ट लिखेंगे, या यहाँ पे सेंटीमेटल एटम कौन है, Fe, कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला, अरे पोटाशियम का मत लिख देना, मैंने कैटाइन का नहीं बोला है, किसका बोला है, CMA यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का। यहां सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट है, यहां सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe है। यहां सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, यहां सेंट्रल मेटल एटम Fe है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन होगा कोबाल्ट के एग्जैक्टली बाद में, ठीक है ना। एंड Fe का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन होगा Fe के एग्जैक्टली बाद में, ये मेंशन जरूर करना है नेमिंग में। कोई दिक्कत? फाइन। तो ये बड़े सिंपल से रूल हैं, इनको ध्यान रखिए एंड विल स्टार्ट द नेमिंग। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सबसे पहले कैटाइन लिखेंगे, फिर एनाइन लिखेंगे, ठीक है ना। देन जब भी कॉम्प्लेक्स का टर्न आएगा तो उसमें लिगेंड पहले लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम बाद में लिखेंगे। अगर एक से ज्यादा लिगेंड हुए तो उनका अल्फाबेटिक ऑर्डर बना देंगे। एंड जब भी सेंट्रल मेटल एटम आएगा उसके पीछे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा फंडा रह गया है, थोड़ा सा फंडा क्या रह गया है, इस लिगेंड का नाम क्या है, ठीक है ना। जैसे हम लोग यार, जब आपको याद करिए ऑर्गेनिक में जब हम नाम बनाते हैं तो सबसे पहले ये तो याद करते हैं ना कि COH को ओइक एसिड बोलते हैं, ये तो याद रखते हैं ना Cl को क्लोरो बोलते हैं, F को फ्लोरो बोलते हैं, Br को ब्रोमो बोलते हैं, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए कोबाल्ट को क्या लिखना है, कोबाल्ट अगर कैटाइन में होगा तो क्या लिखना है, एनाइन में होगा तो क्या लिखना है, ठीक है ना। तो अब फंडा सिर्फ रह गया है इनके नेम्स याद करने का। कोई दिक्कत? तो नेम्स आपको सारे के सारे कमेंट सेक्शन में मिल गए, फाइन। और अगर आपको कोई नेम कम पड़ रहे हैं तो आप डेफिनेटली मेरे को पिंग कर सकते हो, मैं पूरे के पूरे लिगेंड की लिस्ट आपको मैसेज कर दूंगा, फाइन। तो लिगेंड आपको ध्यान में रखने हैं। हम बेसिकली लिखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये नाम लिखा जाएगा। इन लिगेंड्स के नाम क्या है ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी आ जाएंगे, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाला हूँ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स करने वाला हूँ, तो धीरे धीरे करके याद भी हो जाएंगे, चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए, वरना एक साथ अगर आपको सारे के सारे लिगेंड चाहिए तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में सारे के सारे लिगेंड्स के नाम, मतलब बेसिकली उनके सिंबल विद नाम लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं, हम इनके नाम बनाते हैं। लेट्स मेक द IUPAC ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये 4 रूल दिमाग में रखेंगे, फाइन, लेट्स हेल्प। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 3। सो बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि मैंने तीनों के तीनों ही कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस लिए, यहाँ पे तीनों के तीनों ही मैंने कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं, ठीक है ना। देखने के दो तरीके हैं, या तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आप चार्ज निकाल लीजिए, वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर एक देखने का तरीका क्या है कि जो काउंटर आयन है वो नेचर में नेगेटिव है। देखिए यहाँ काउंटर आयन नेचर में नेगेटिव है, यहाँ काउंटर आयन नेचर में नेगेटिव है, यहाँ काउंटर आयन नेचर में नेगेटिव है। अगर ये लोग नेगेटिव है तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आएगा। तो हो ही गया सॉल्व, इतना मत्था मारना ही क्यों है, बड़ी सिंपल सी बात है, क्लियर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर।
तो इसको सॉल्व करते हैं बड़ा ही सिंपल सा तरीका। सबसे पहले कैटायन लिखा जाएगा, रूल नंबर 1। कैटायन है ये कॉम्प्लेक्स, एनायन है ये चीज, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो इसको मान लिया x, पानी के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है 0, क्लोरीन के ऊपर -1, x + 0 - 3 = 0, x = +3। तो ये क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +3। फाइन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, बिकॉज हमने ये बात मेंशन करी थी कि ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। फाइन, तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, इसको x मान लिया, पानी के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता एंड क्लोरीन के ऊपर होता है -1, तो x + 0 - 3, बिकॉज -1 × 3 -3 = 0। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इज अ वेरी सिंपल टास्क। फाइन, तो अब हमें नाम लिखना है सबसे पहले कैटायन, तो ये चीज लिखी जाएगी, फिर ये चीज लिखी जाएगी, ठीक है, डन। देन कैटायन ही कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लीगेंड। कौन है लीगेंड, पानी यहाँ पे एक लीगेंड है, पानी यहाँ पे क्या है, एक लीगेंड है। तो सबसे पहले रूल नंबर 2, लीगेंड पहले लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम बाद में। लीगेंड यानी कि पानी सबसे पहले लिखा जाएगा, पानी का नाम होता है लीगेंड्स में एक्वा। क्लियर, देख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, पानी का नाम होता है एक्वा, सो दैट विल बी रिटन एज हेक्सा एक्वा। फाइन, हेक्सा बिकॉज 6 है एंड एक्वा बिकॉज पानी को एज ए लीगेंड नाम दिया गया है एक्वा का, ठीक है ना। यार अपने को पता ही है ना, एक्वा एक्वा गार्ड हम क्यों बोलते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। व्हाट इज एक्वा गार्ड, एक्वा गार्ड जो पानी को बचा के रखता है, ठीक है ना। तो एक्वा शब्द क्या है, पानी से ही रिलेटेड है ना, तभी वो एक्वाफिना की बोतल आती है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। तो हेक्सा एक्वा। देन लीगेंड का नाम हो गया, अब कौन बचा, कैटायन में सिर्फ बचा क्रोमियम, तो क्रोमियम लिखेंगे, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। पर ये हो गया कौन सा रूल, कौन सा रूल हो गया, थर्ड रूल तो था ही नहीं, बिकॉज बहुत ज्यादा अल्फाबेट मतलब लीगेंड्स ही नहीं थे, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। रूल नंबर 4, सेंट्रल मेटल एटम के पीछे उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। लीगेंड लिख दिया, उसके पीछे सेंट्रल मेटल एटम, पर रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, सेंट्रल मेटल एटम के पीछे उसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये 3। कोई दिक्कत, ये 3 हो गया है। देन जो चीज बच गई है, यानी कि एनाइन, एनाइन क्या है, क्लोराइड आयन है, ठीक है ना, तो दैट विल बी, कोई दिक्कत। फाइन, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर ये ट्राइक्लोराइड आएगा, भाई +2 में पहुंच चुके हैं, ये कृपया मत करना, बिकॉज NaCl एंड AlCl3, इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड नहीं बोलते, बिकॉज ये जो 3 है ना, ये इसकी वैलेंसी के कारण आ रहा है। फाइन, अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं, ये कौन कौन से आयंस टूट रहे हैं, क्रोमियम H2O 6 + 3 एंड क्लोरीन -1। जब आप इसे क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये 3 इसके पैर में आया होगा और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। फाइन, कोई भाई साहब यहाँ पे ट्राइक्लोराइड मत लिख देना, इतनी थोड़ी सी कृपा रखना। फाइन, मूव करते हैं सेकंड पे, थोड़ा सा प्रैक्टिस से और समझ आएगा। क्लियर, नाउ अब हमारे पास हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, अब हमारे पास हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, रूल नंबर 3 भी लगेगा, यानी कि पर पहले रूल नंबर 1, फाइन, कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, बिल्कुल कैटायन को पहले पे लिखेंगे, ठीक है ना, पर उससे पहले हम निकालें ऑक्सीडेशन नंबर। ये है x, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पानी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्लोरीन के ऊपर -1। अगेन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x + 0 + 0 -3 = 0, दिस कम्स आउट टू बी +3। यहां पे फिर से ये +3 ही आने वाला है। क्लियर, चलिए नाम बनाते हैं, नाम बनाते हैं। सबसे पहले कैटायन लिखा जाएगा, हो गया डन, ठीक है। उसके बाद कैटायन ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें पहले लिगेंड लिखा जाएगा, बाद में सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, मान लिया, पहले हम इन दोनों को लिखेंगे। अब यहां तो लड़ाई हो गई भाई, किसकी लड़ाई, 2 लिगेंड्स की, क्योंकि 2 लिगेंड है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब इसका नाम होता है अमीन, इसका नाम होता है एक्वा, इसका नाम होता है अमीन, इसका नाम होता है एक्वा, दिस इज ट्राई अमीन ट्राई एक्वा। पहले कौन आएगा, अरे भाई इंग्लिश, पहले कौन आएगा, ट्राई अमीन, ठीक है ना, मेरे भाई एक्वा वाले थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, बिकॉज दिस इज AM, दिस इज AQ, ऑब्वियसली AM पहले आएगा, ट्राई अमीन हो गया, ट्राई एक्वा हो गया, इसके बाद क्या आएगा, सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि क्रोमियम। और सेंट्रल मेटल एटम के पीछे क्या लिखना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि 3।
ये कॉम्प्लेक्स हो गया। दोबारा देख लीजिए, लिगेंड लिख रहे हैं पहले, फिर सेंट्रल मेटल एटम, और लिगेंड में जो इंग्लिश में पहले आएगा वो पहले लिख रहे हैं, यानी कि ट्राइअमीन पहले, ट्राई एक्वा बाद में। देन मेटल एटम, जब मेटल एटम कैटायन में होता है ना, यहाँ मेटल एटम क्या है, कैटायन कॉम्प्लेक्स में चल रहा है ना, तब ये सीधा सीधा लिखा जाता है, क्रोमियम क्रोमियम, सिल्वर सिल्वर, एज इट इज लिखा जाता है, जो कोई फंडा ही नहीं है। फाइन, यहाँ भी क्रोमियम सीधा, यहाँ भी क्रोमियम सीधा, कुछ नहीं करना इसका, सेंट्रल मेटल एटम सीधा ही लिखा जाता है अगर वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ठीक है ना, एनायनिक का होगा तो देखेंगे कि क्या करना है, पर कैटायनिक में ये सीधा लिखा जाता है। तो क्रोमियम आ गया, पीछे उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया रूल नंबर 4 से, देन क्लोराइड। ठीक है ना, अब तो नहीं है ना तो भाई ट्राइक्लोराइड वाला, बिल्कुल अब आएगा भी नहीं ट्राइक्लोराइड, बिकॉज ये फंडा क्लियर है अपने को, ये तो वैलेंसी के कारण हुआ है। चलिए यहां चलते हैं, ठीक है ना, लेट मी मेक सम स्पेस। सो इसको मान लेते हैं x, अमोनिया तो 0 होता है, पानी 0 होता है, ये -1 आ गया, ये भी -1 आ गया। If we solve it, x -1 -2 is equal to 0, x is equal to +3। फिर से यार, फिर से +3 आ गया, चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास, बेफिक्र रहिए। +3 आ गया है, तो अब यहाँ पे हेटेरोलेप्टिक की और लड़ाई होगी, 3 लोग आ गए भाई, क्योंकि ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट मान लिया, और उसमें लिगेंड शुड बी रिटन फर्स्ट मान लिया। अब लिगेंड में 3 लोगों की लड़ाई है, ये अमीन है, ये एक्वा, ये क्लोराइडो, क्लोरो नहीं है, क्या है, क्लोराइडो। तो इन तीनों में क्या लिखा जाएगा, देखिए पहले डेफिनेटली ए वाले, तो ये दोनों रह गए, बिकॉज वो तो सी वाला है। ठीक है ना, एंड ए वालों में पहले कौन लिखा जाएगा, वो तो हमें पता ही, अभी अभी अमीन लिखा है, ये क्या आएगा, टेट्रा अमीन, बिकॉज 4 है ना, एंड एक्वा तो सीधा ही आ जाएगा क्योंकि एक ही है। ठीक है ना, तो कोई मोनो मोनो एक्वा लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज एक्वा, दिस इज क्लोराइडो, ये क्या है, क्लोराइडो, एंड दिस इज व्हाट, तीनों लिगेंड हो गए। तीनों लिगेंड के बाद क्या आना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि कोबाल्ट, एंड इसके पीछे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एंड देन यहां पे क्या आएगा, क्लोराइड। देखो इन दोनों क्लोरीन में फर्क है, पहले तो एक बात को समझिए, इन दोनों क्लोरीन में फर्क है, ये क्लोरीन एक लीगेंड है, ये क्लोरीन एक लीगेंड है, एंड ये क्लोरीन काउंटर आयन, काउंटर आयन तो क्लोराइड होता है एंड लीगेंड होता है क्लोराइडो। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल करते हैं, सो दैट देयर विल बी फुल क्लैरिटी। लेट्स हैव द अनदर एग्जांपल। सो चलिए, 4th 5th 6th हमारे सामने है, एंड क्या आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं जो पहले के 3 एग्जांपल थे, इन तीनों में डेफिनेटली यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, पॉजिटिव चीज है। फाइन, काउंटर आयन पॉजिटिव चीज है, तो ये कॉम्प्लेक्स इस नेचर में आई नेगेटिव, वरना एक दूसरा तरीका क्या है, अरे पूरा पूरा चार्ज निकालिए, इसके ऊपर पूरा चार्ज, इसके ऊपर पूरा चार्ज, इसके ऊपर पूरा चार्ज, ये नेगेटिव आएगा। क्लियर, यानी कि अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ अनायनिक कॉम्प्लेक्स इसके बारे में। फाइन, कोई दिक्कत, फंडा वही है, कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, देन शुड बी एनायन, लिगेंड शुड बी रिटन फर्स्ट, देन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के पीछे ऑक्सीडेशन नंबर लगाना है। पर यहाँ एक थोड़ा सा ट्रिकी काम है, उस चीज के ऊपर ध्यान देंगे। सेंट्रल मेटल एटम का गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसको स्टार मार्क करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज का। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, दिस इज +1, जिंक को X ले लेता हूं, OH के ऊपर हमें पता है -1 चार्ज होता है, OH इज -1 ऑब्वियसली, है ना। सो दिस इज +2 बिकॉज ये दो लोग हैं, ये +x -4 इज इक्वल टू 0, x कम्स आउट टू बी +2। चलिए ये आ गया है +2, हमें को इतना ही चाहिए था। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा कैटायन, कैटायन तो ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी कि ये आ गया पोटेशियम। इसके पीछे ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर दूं, अरे नहीं करना भाई, ऑक्सीडेशन नंबर किसका मेंशन करना है, सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर किसका मेंशन करना है, सेंट्रल मेटल एटम का, यानी कि पोटेशियम का नहीं करना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। देन ये तो हो गया, डन हो गया, ये तो आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स पे, बिकॉज कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, देन शुड बी एनायन, एंड एनायन अगर कॉम्प्लेक्स है देन लिगेंड शुड बी रिटन फर्स्ट, बिकॉज लिगेंड तो पहले ही लिखा जाता है। यस, यहाँ पे लिगेंड, OH को हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइडो। ठीक है ना, आइडो आइडो लग जाता है यार, जैसे क्लोराइडो, नाइट्राइडो, हाइड्रोक्साइडो। ठीक है ना, तो OH क्या है,
हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। क्लियर? अब यहां पे ये तो हो गया लिगेंड, ठीक है ना, एक ही लिगेंड था तो कोई अल्फाबेट की लड़ाई नहीं है। देन सेंट्रल मेटल एटम। अब यहां पे ये जो चीज मैंने बोला था ध्यान रखने वाली बात है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में तो सेंट्रल मेटल एटम सीधा लिखा जाता है, यहां पे हम क्या लिख देते जिंक, पर वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में, अनायनिक में जिंक को जिंक नहीं लिखना है, लिखना है एक फील से, यानी कि दैट शुड बी रिटन एज जिंकेट, ठीक है ना। पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, ठीक है ना, यानी कि +2, ठीक है ना। पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत? क्लियर हो गया? ये पहले कैटायन लिखा है फिर एनायन लिखा है, एनायन में कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिगेंड लिखा है फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखा है। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक कॉम्प्लेक्स में एक फील्ड से बंद होता है, ठीक है ना, यानी कि जिंक बिकम्स जिंकेट, एल्यूमिनियम बिकम्स एल्यूमिनेट, ठीक है ना, आयरन बिकम्स फेरेट, सिल्वर बिकम्स अर्जेंटेट, गोल्ड बिकम्स ऑरेट। इस तरीके से ये 8 इनके पीछे लग जाता है, यानी कि हर एक का 8 नहीं है, वैसे लगभग सबका इसी तरीके से किया जाता है, तो ये भी प्रैक्टिस से हमें आ जाएगा, कोई दिक्कत? फाइन। नाउ मूव टू द K4FeCN6, K4FeCN6 पे मूव करते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, दिस इज +1 +x, दिस इज -1। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है +4 +x -x इज इक्वल टू 0, x इज अगेन +2। यहां पे बड़ा ही कूल तरीका है, यहां पे +2 निकल के आ गया। फाइन, पहले +3 निकल रहे थे, अब सारे के सारे +2 ही निकल रहे हैं, ठीक है ना। Fe+2 आ गया है। अगर हम यहां पे लिखें सबसे पहले क्या आ गया? पोटासियम, बिकॉज कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, ठीक है ना। देन यहां पे बड़ा सिंपल सी बात है, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो, एंड देन यहां पे क्या आना चाहिए? फेरेट, एंड फेरेट के पीछे आई थिंक अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज काफी चीजें लगभग समझ आ चुकी हैं। कैटायन पहले लिखा जाएगा फिर एनायन, एनायनिक में कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिगेंड लिखा जाएगा बाद में सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाएगा, ठीक है ना, और सेंट्रल मेटल एटम को फील्ड से बंद किया जाएगा एंड उसके पीछे क्या लगाया जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, आई नीड सम स्पेस टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। सो दिस इज सोडियम इज +1, Ag को मैं x ले लेता हूं, दिस इज Cn के ऊपर चार्ज -1 होता है, वी ऑल नो दैट Cn इज -1। फाइन, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज +1 +x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। फाइन, तो ये Ag निकल के आ गया है +1। फाइन, सारे सेम ही आ रहे यार, आएंगे अलग अलग आएंगे। फाइन, सॉल्व करना है हर एक को। लेट्स हैव इट। सो दिस इज बेसिकली सोडियम, सोडियम पहले आ गया है, देन एनायनिक पार्ट शुड बी रिटन, एनायनिक में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? लिगेंड। फाइन, तो लिगेंड इज डाइसाइनाइड, लिगेंड इज डाइसाइनाइड, एंड देन ओनली द सिल्वर इज लेफ्ट, शुड इट बी रिटन एज सिल्वर? अरे नहीं, अब ये सिल्वर लिखा जाता अगर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता, पर ये तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये एक फील्ड से लिखा जाएगा, दैट इज अर्जेंटेट, एंड कितना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, ठीक है ना। फील जरूरी है भाई, भावनाओं की ही कदर है। फाइन, शब्दों में क्या रखा है? सोडियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट 1, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? फाइन, मूव करते हैं 7 8 9 सो दैट इट मस्ट बी मोर क्लियर। लेट्स हैव इट। यस, अभी मिक्स है, कैटायन आयन का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। पर अब मैं जो एक नई वैरायटी इसके अंदर लेके आया हूं वो है ये, इन सब में मैंने डाइडेंटेट लिगेंड्स को लिया है। फाइन, यानी कि यहाँ पे ये डाइडेंटेट है, यहाँ पे ये डाइडेंटेट है, यहाँ पे ये डाइडेंटेट लिगेंड है, कोई दिक्कत? लेट्स मूव करते हैं आगे। मतलब हम सीखना चाहते हैं कि डाइडेंटेट को किस तरीके से लिखा जाएगा। अरे यार वैसे कोई लफड़ा नहीं है, सिंपली लिखा जाता है। क्लियर? फाइन, तो क्या करें? सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं।
दिस इज +1, एल्यूमिनियम को ले लेते हैं x, दिस इज -2। पता है ये कौन है? दिस इज COO माइनस, COO माइनस, क्या नाम है इसका? ऑक्जेलेटो। फाइन, COO माइनस, COO माइनस, दिस इज ऑक्जेलेटो। क्लियर? कोई भी दिक्कत? आओ मूव करते हैं इस पे। दिस इज +3 plus x minus x is equal to 0, x comes out to be +3। x कितना आ गया है? +3, यहाँ पे लिखा जा चुका है। थोड़ा सा तेज करेंगे ना, केटाइन शुड बी रिटन फर्स्ट, दैट इज पोटासियम, क्योंकि इतना ज्यादा खास लफड़ा ही नहीं है यार। पोटासियम, देन दिस इज ट्राई ऑक्जेलेटो, एंड दिस इज एल्यूमिनेट। फाइन, बिकॉज ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, एल्यूमिनियम शुड बी रिटन एज एल्यूमिनेट, ठीक है ना? एल्यूमिनेट, एंड पीछे इसके आ गया है C। फाइन, सो पोटासियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, पोटासियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ इस पे चलते हैं। अब किसी के दिमाग में तो नहीं है ना कि EN क्या होता है? अरे वैसे मैंने बताया था उस दिन EN क्या होता है? NH2 CH2 CH2 NH2। हम टाइप्स ऑफ लिगेंड में कर चुके हैं। देखो ये एक लोन पेयर देने के लिए तैयार है, ये एक लोन पेयर देने के लिए तैयार है, बाइडेंटेट है, दो लोन पेयर दे सकता है। क्लियर है ना? चलिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज +x, दिस इज -1। EN के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्लोरीन इज -1, सो x -2, दिस इज -2 +0, -1 is equal to 0, x comes out to be +3, so this is +3। फाइन, तो ये लिखा जाएगा पहले। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, ठीक है ना? बिकॉज इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेन 1,2-डाइअमीन। याद है ऑर्गेनिक में हम लोग ये बात करते थे कि अगर डाई अंदर यूज हो जाए तो फिर बाहर डाई नहीं लिखा जाता, बाहर क्या लिखा जाता है? बिस, ट्रेस, टेट्रागेस। फाइन, बिल्कुल। तो जब अंदर डाई यूज हो जाता है तो बाहर 2 को मेंशन करने के लिए बिस, 3 को मेंशन करने के लिए ट्रेस, 4 को मेंशन करने के लिए टेट्रागेस, इस तरीके से शब्द यूज किए जाते हैं। क्लियर? यानी कि यहाँ पे बड़ा सिंपल सा फंडा है। इसका नाम तो क्या है? क्लोराइडो, C से, एंड इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेन 1,2-डाइअमीन। ये E से आ रहा है एंड क्लोरीन वाला C से आ रहा है, तो पहले कौन लिखा जाएगा? क्लोरीन वाला, तो वो तो लिखा जाएगा, चलो डाई क्लोराइन। बिकॉज केटाइन पहले लिखा जाना था, केटाइन में लिगेंड पहले लिखा जाएगा, दो लिगेंडों के कॉम्बिनेशन में C पहले लिखा जाएगा। क्लियर है ना? अब इसका नाम लिखना है, तो इसका कैसे लिखा जाएगा? देखो, बिस इथेन 1,2-डाइअमीन। क्या आप ये बात समझ गए? हम इसको डाई इथेन 1,2-डाइअमीन नहीं लिख सकते, बिकॉज एक डाई ऑलरेडी अंदर यूज हो चुका है, ठीक है ना? ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में हम लोगों ने क्लास 11th में ऑर्गेनिक में पढ़ा था, जब डाई अंदर यूज हो जाता है तो बाहर यूज होता है बिस। कोई दिक्कत? तो दिस इज बिस। तो ये दोनों चीजें हो गई हैं। देन कोबाल्ट। अब क्या इसको कोबाल्टेट कर दूं क्या? नहीं, क्योंकि अब ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ठीक है ना? काउंटर आयन में नेगेटिव चीज है तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, कोबाल्ट शुड बी रिटन एज कोबाल्ट, पर इसके पीछे इसका ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन क्लोराइड। कोई दिक्कत? नाउ ये काफी कुछ कर रखा है पर कुछ भी नहीं है, देखो बड़ा सिंपल सा बात है। CO के साथ 3 EN ही लगे हैं, ये क्या है? यही तो है, पर इसको खोल के लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये EN ही तो है, खोल के लिखा है, तो क्या है? 3 लगे हुए हैं। और ये 2 क्यों है? ये तो यार क्रिस क्रॉस द वैलेंसी है, तो और कुछ नहीं है। यानी कि अगर मैं इसके आयन तोड़ के दिखाऊं, कोबाल्ट EN थ्राइस +3 है एंड SO4 -2 है। ये इसके पैर में आ जाएगा, ये इसके पैर में आ जाएगा, नथिंग, यही हो रखा है और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ बड़ा सिंपल से करना है। क्लियर? कोई दिक्कत? फाइन। एंड आप यहां से देख सकते हैं EN के ऊपर तो चार्ज नहीं होता, यानी कि कोबाल्ट के ऊपर ही है ये +3 चार्ज, यानी कि यहाँ +3 आ गया। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको x ले लो, ये 0 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, पूरा सॉल्व करोगे तो यही +3 ही बनेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। ये क्या है? ये तो यही है, पर अब ये 3 है, तो 3 कैसे लिखे जाते हैं? ट्राई नहीं लिखना, क्या लिखना है? ट्रिस। क्या लिखना है? ट्रिस इथेन 1,2-डाइअमीन।
ट्रिस यानी कि 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, मतलब 3 कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस हैं, मतलब समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स तो ये पूरा ही है, कॉम्प्लेक्स तो इस पूरे को बोला जाता है, यहाँ हम इसको कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस बोलते हैं। ऑर्गेनिक में हम इसे कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस बोलते हैं जिसके अंदर डाई या ट्राई आ जाए, अंदर डाई आ गया तो बाहर क्या आना चाहिए, ट्रिस। तो ट्रिस इथेन 1 2 डाइमीन, ये क्या है, दिस इज कोबाल्ट। शुड आई राइट इट एज कोबाल्ट 8? नो, नो नहीं लिखा जाएगा बिकॉज़ ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट के पीछे +3 एंड देन इट इज, कोई दिक्कत, फाइन, क्लियर है फंडा, पर पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, लेट्स हैव सम मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो 10th 11th ये सबसे अलग हैं, अरे इसीलिए तो और कर रहे हैं बिकॉज कैटेगरीज बहुत है, फाइन। यहाँ कोई काउंटर आयन नहीं है, यहाँ समझ नहीं आ रहा कि कौन काउंटर आयन है, फाइन, बिकॉज दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक भी कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक भी कॉम्प्लेक्स है, फाइन। तो शुरू करते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है, निकल शुड बी रिटन एज X एंड दिस इज, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ठीक है ना, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं, कार्बोनिल है, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली इसके ऊपर आता है 0, तो यहाँ पे X भी निकल के क्या आ जाएगा 0, फाइन, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। चलिए तो ये कैसे लिखा जाना चाहिए, पहले कैटायन आयन का लफड़ा ही नहीं है, लिगेंड शुड बी रिटन फर्स्ट, दैट इज टेट्रा कार्बोनिल, इसका नाम है कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, एंड देन निकल पीछे है 0, डन, बहुत ही सिंपल था। जो देखने में मुश्किल लगते हैं ना क्वेश्चन, वो आसान ही होते हैं, याद रखना है मेरी बात, फाइन, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे कैटायनिक भी बंदा ही है, मतलब कॉम्प्लेक्स ही है, एनायनिक भी बंदा ही है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ही है, क्लियर। तो सॉल्व करते हैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज X, ये तो 0 है, अमोनिया के ऊपर चार्ज नहीं होता, Ag is again X, this is -1, so this is X plus X minus 2 is equal to 0 because -1 into 2, so this is X comes out to be +1। समझ पा रहे हो, ओवरऑल ये कैटायनिक बन गया है बिकॉज +1 चार्ज बन गया पूरे के ऊपर, एंड ये ओवरऑल -1 बन गया बिकॉज +1 और माइनस में है 2, ये ओवरऑल -2 बन गया है, दिस इज ओवरऑल -1 बन गया है, दिस इज ओवरऑल +1, दिस इज ओवरऑल -1, कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए इस पे चलते हैं हम लोग, कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, तो ये पहले लिखा जाएगा एंड इसमें पहले लिगेंड लिखा जाएगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, डाइएमिन, एंड देन सिल्वर, कोई दिक्कत, बिकॉज कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट एंड उसमें पहले लिगेंड, डाइएमीन देन सिल्वर, डन। अब इसमें डाइसाइनाइड हो, पर ये क्या है, क्या ये सिल्वर है, नहीं, बिकॉज एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो फील से लिखा जाता है, दैट इज अर्जेंटेट, एंड इसके पीछे क्या लिखा जाएगा 1, यहां 2 बार रोमन लेटर लिखा गया है, यहां 2 बार रोमन लेटर लिखा गया क्योंकि 2 सेंट्रल मेटल एटम है, ये भी है, ये भी है, सेंट्रल मेटल एटम यानी कि कॉम्प्लेक्स के बीच में आने वाली चीज, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, आई होप दिस IUPAC इज वेरी मच क्लियर, फाइन, कोई भी दिक्कत। फॉर मोर प्रैक्टिस वी विल हैव अ लाइव सेशन on this particular topic, that is IUPAC nomenclature of coordination compound here on YouTube at tonight, fine, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। चलिए मिलते हैं अपने लाइव सेशन में फॉर द डिस्कशन ऑफ IUPAC nomenclature and then the next topic tomorrow on the coordination compounds। till then पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूँ, बेस्ट ऑफ लक।